Now, variation in the value of acceleration due to gravity a graphical approach। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में 2 पॉइंट्स को स्टडी कर लिया है। वहाँ पर हमने देखा था कि अर्थ सरफेस से अगर हम हाइट पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, मीन्स एल्टीट्यूड में चेंजिंग आती है। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड के बारे में स्टडी किया था और ये भी हमने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ डेप्थ, यानी अर्थ के इनसाइड जाते हैं तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले देखा था, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, मीन्स एल्टीट्यूड में चेंजिंग आती है, तो वहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला जो था वो क्या था, तो वो था जी डैश इज इक्वल टू जी अपान, यहाँ पर मिला था हमको क्या, 1 प्लस एच अपान आर ई ऑफ होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें मिला था, ठीक ना, कहाँ पर, एल्टीट्यूड में जब चेंजिंग आ रही थी, ठीक। और इसी प्रकार हमको मिला था जो हम डेप्थ में जा रहे थे, इसी प्रकार हमें मिला था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजिंग जो हम क्या कर रहे थे, डेप्थ में जा रहे थे। मीन्स जी डैश इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, जी 1 माइनस एच अपान आर ई मिला था। इन्हीं दोनों फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करने हैं, हमें करना है ग्राफिकल अप्रोच, मीन्स ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसको हमें डिस्कस करना है। क्या करना है, डिस्कस करना है। तो जैसा हम दोनों केस में देखें, हमने दोनों केस में दिखाया है, जब एल्टीट्यूड में चेंजिंग हो रही थी, ठीक ना, ये हमारे पास कब मिला था, जब एल्टीट्यूड में चेंजिंग आ रही थी, और जब हमारे पास कब मिला था, डेप्थ में चेंजिंग आ रही थी, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी हम हाइट पर जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं। तो पहले हम इसको लेकर चलेंगे, यानी अर्थ के इनसाइड। तो जरा देखें ग्राफ को, हमने ग्राफ में इसको अर्थ को डिनोट कर रखा है, यहाँ पर शो कर रखा है अर्थ को, ठीक, अर्थ है। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर ओरिजिन ले लिए हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने आर लिया है जो कि मीटर में लिया गया है। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू है जो कि इधर चेंजिंग आ रही है, जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ठीक। ओरिजिन ओ है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, मीन्स ओ पर आर की वैल्यू भी 0 है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी 0 है, ठीक। हमारे पास जो ग्राफ ये दिख रहा है, इस ग्राफ को हम फार्मूले से ही अभी लाने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इस डेप्थ वाले पॉइंट को। तो जैसा कि हमें पता है कि जी डैश इज इक्वल टू हमें मिला है क्या है, जी 1 माइनस एच अपान आर ई, ये फार्मूला हमारे पास है, ठीक। अब क्या कर दें, अब इस फार्मूले को थोड़ा हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं जी, और इसे लिख सकते हैं क्या, आर ई माइनस एच अपान आर ई। नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, लेट, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं लेट आर ई माइनस एच इज इक्वल टू आर मान लेते हैं। तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आर अपान आर ई मिल जाएगा। अब यहाँ जरा देखें, ये हमारे पास जो फार्मूला मिला, इस फार्मूले से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इस फार्मूले से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इस कंक्लूजन को जरा देख लिया जाए। इसी के अकॉर्डिंग हमारे ग्राफ बना हुआ है, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आर हमारे पास यहाँ पर कंसिडर्ड वैल्यू है, और आर ई क्या है, तो आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ, क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि यह और ये दोनों वैल्यू क्या है, फिक्स हो गए, कांस्टेंट हो गए। अगर ये कांस्टेंट हो गए तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी क्या है, जी डैश की वैल्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर की है, जो कि हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ग्राफ में जरा देखें, हमारे पास ग्राफ में शो किया गया है। ग्राफ में क्या किया, इससे तो शो किया गया है जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी ये कैसे वेरिएशन हो रहा है। तो जरा हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, क्या, एट सेंटर, जरा देखें एट सेंटर, हम पहले सेंटर पे देखेंगे क्या मिलेगा, सेंटर पे जो वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर देखें तो हम जैसा देख रहे हैं इस ग्राफ से, इस फिगर से, क्या आर की वैल्यू इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो सेंटर पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी क्या मिल जाएगा, एट सेंटर
r इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट g डैश इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ पर फार्मूला देख लें। अरे g डैश इज इक्वल टू हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर फार्मूले में हम ये देख रहे हैं कि g डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर ई। इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये 0 मिल जाएगा। यानी एट द सेंटर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो 0 होती है। ठीक, तो हम यहाँ पर इसे फिगर से भी डिनोट किए हैं। क्या, हमारे पास सेंटर अर्थ का है या अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है और इसकी वैल्यू हमारे पास जी डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक, और दूसरा केस जरा देख सकते हैं, एट सरफेस यानी अर्थ के सरफेस की बात करेंगे तो r इज इक्वल टू आर ई मिलेगा। अरे रेडियस हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ देखें डिनोट किया गया है हमारे पास, ये हमारे पास जो दिखाया गया है इस फिगर को देखें, ये हमारे पास अर्थ है तो अर्थ का सरफेस यही तो है, सरफेस पे हमारे पास r की वैल्यू रेडियस के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर इस फार्मूले से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू आर पुट करेंगे तो g डैश इज इक्वल टू जी मिल जाएगा, क्योंकि आर ई अपॉन आर यू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर g डैश इज इक्वल टू जी। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यानी इनसाइड अर्थ जो जाते हैं उसमें वेरिएशंस कैसा है, लीनियरली वेरी हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वेरिएशंस हो रहा है वो लीनियरली वेरिएशंस हो रहा है। और हम क्या देख रहे हैं, अर्थ के सेंटर पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू तो 0 है, बट अर्थ सरफेस यानी जैसे हम यहाँ पर फिगर में देखें, इस फिगर को देख रहे हैं क्या, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर 0 था ना, हम अर्थ के सेंटर से जब हम सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू भी लीनियरली इंक्रीज कर रही है। मीन्स जी डैश जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे रेडियस यानी डिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 0 मिला है और यहाँ पर हमारे पास जी मिला है, तो वही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ 0 है और इससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या मिल गया, यानी इस पॉइंट पर हमारे पास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश की वैल्यू जी के इक्वल आ गया। ठीक, तो हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर जो हमने देखा या अर्थ के सेंटर से जब ऊपर आते हैं, मीन्स अर्थ के सेंटर से हम जब सरफेस की तरफ बढ़ते हैं तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है लीनियरली। जैसा हमारे पास यहाँ पर ग्राफ से भी आर डिनोट किया गया और हमने यहाँ पर इसको फार्मूला भी डिराइव करके देख लिया है, यहाँ पर हमने इस फार्मूले को चेक कर लिए हैं। ठीक, अब सिमिलरली जरा हम देखें अब इस वाले फार्मूले को, जो कि हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर जैसा कि फार्मूला दिखाया गया है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई ऑफ होल स्क्वायर। मीन्स एल्टीट्यूड में चेंजिंग पर यह इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर देखें हमारे पास फार्मूला मिल जाएगा क्या, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई ऑफ होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक, अब अगेन जरा यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉल्व करना है। क्या, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या मिल जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी, और यहाँ जरा देखें ये वैल्यू जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और अपान हमको मिल जाएगा क्या, तो ये मिल जाएगा आर ई प्लस एच ऑफ होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अब क्या है, इसकी वैल्यू को हम अगेन कंसिडर कर लेते हैं। क्या, लेट आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच। ठीक, तो इसको हमने कंसिडर कर लिया, देयरफॉर क्या मिल जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी मिलेगा और यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, आर ई स्क्वायर है अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो ये जी डैश यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब जरा देखें यहाँ पर और अच्छे से लिख देते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला हमको मिल गया, ये जो फार्मूला डिराइव हो गया यहाँ, तो फार्मूला हमने देखा ये मिल गया। अब यहाँ जैसे देखें अगेन, जैसे यहाँ पर हमने देखा था जी और आर ई ये तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ है और ये अर्थ सरफेस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर आर ई स्क्वायर ये वेरिएबल है। ठीक, अगर ये वेरिएबल है तो इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है क्या, कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है इस पर डिपेंडेंट है। यानी यहाँ पर क्या है, ये जी डैश की जो वैल्यू है तो जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक, तो जो कि हमारे पास क्या दिख रहा है, यानी अर्थ सरफेस से जब ऊपर आएंगे तो वहाँ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये डिस्टेंस के स्क्वायर के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अर्थ सरफेस अगर बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, ठीक, तो जैसा देखें अर्थ सरफेस से हम अगर बाहर जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, तो जी डैश की वैल्यू स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उसका डिक्रीज कर रही है। तो ये ग्राफ इनिशियली क्या रैपिडली डिक्रीज करती है, फिर वेरी वेरी स्लोली डिक्रीज करती है, और इसके बाद लगता यह है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, ऐसा हमको फील भी होता है, ठीक। जैसा कि वो ग्राफ की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यही हमको डेटा शो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर जरा देखें कुछ वैल्यू हमारे पास जो ग्राफ से आ रही हैं वो क्या कैसे वेरिएशंस हो रही हैं उसको भी जरा चेक कर लिया जाए। क्या अगेन जरा देखें, क्या एट सरफेस पे क्या होगा, r इज इक्वल टू आर ई मिलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ जी डैश की वैल्यू g मिल जाएगी, ठीक। जैसे यहाँ पर देखें r की वैल्यू आर ई पुट करेंगे तो आर ई स्क्वायर अपन आर ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और g इज इक्वल टू जी डैश मिलेगा, जैसा कि हम फिगर में ऑलरेडी शो कर रखे हैं। क्या सरफेस पर हमारे पास जी डैश की वैल्यू g के इक्वल मिलेगी, ठीक। अब क्या करें, इसके बाद हम जरा यहाँ देख सकते हैं r की वैल्यू में जो वेरिएशंस आ रहे हैं, r की वैल्यू में जो वेरिएशंस हो रहे हैं, क्या इफ़ r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे चला जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाई दैट g डैश टेंड्स टू 0, यानी हमारे पास जो g डैश की वैल्यू अर्थ सरफेस के बाहर 0 कब मिलेगी, एट इन्फिनिटी पर g डैश की वैल्यू 0 मिल सकती है। यानी अर्थ सरफेस के बाहर हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ के सेंटर पे तो 0 है लेकिन बाहर नहीं 0 हो सकती है, ठीक। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि इन्फिनिटी पर अगर हम जाएंगे तभी 0 होगा। वही कह रहा है ग्राफ हमारे पास पैरेलल दिखता है और कहाँ पर मिल जाता है, अर्थ सरफेस का हमारे पास जो वैल्यू है 0 कब, यानी एक्स एक्सिस से कब मीट करता है, तो इन्फिनिटी पर क्या करता है, इन्फिनिटी पर मीट करता है, ठीक। तो अब इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, तो कंक्लूजन ये मिला कि हम अर्थ सरफेस के अगर सेंटर पे खड़े हो जाएं तो सेंटर से अगर सरफेस की तरफ पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू लीनियरली इंक्रीज करेगी। बट सरफेस से अगर हम बाहर जाएंगे इन्फिनिटी पर स्पेस में स्काई में कहीं भी जाएंगे तो वो लीनियरली नहीं, वह हमारे पास क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसे डिक्रीज करेगी और फिर एक्स एक्सिस के अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल हो जाएगी और इन्फिनिटी पर जाकर एक्स एक्सिस से मिल जाएगी। इसका मीनिंग है इन्फिनिटी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्राफिकल अप्रोच है, ग्राफ के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि हमने इसके पहले 2 फार्मूला डिराइव किया है। यहाँ पर ये 2 फार्मूले जो डिराइव किए गए हैं, इन फार्मूले का ही हमने क्या किया है, कंक्लूजन निकाला है। क्या किया है, कंक्लूजन निकाला है। तो यहाँ पर इन्हीं फार्मूले कंक्लूजन से ही हमने इसको ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व किया है, ठीक। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है, ये इसका एल्टीट्यूड का और डेप्थ का, तो पहले उन दोनों वीडियो को भी देख लें और उसके बाद से इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। वो देखने के बाद से ये पोर्शन जो भी है ग्राफिकल अप्रोच वाला बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसे देख लीजिएगा, ठीक। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।